हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में प्यार की दस्तक कब होने वाली है। दो पायल्स आपको नज़र आ रही होंगी। कलर के अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे इसके पीछे एक मैसेज लिखा है तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको अभी कलर के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। ग्रीन फॉर पायल 1 एंड पर्पल या फिर पिंक अगर आपको नज़र आ रहा है। वैसे ये पर्पल है, पर्पल थोड़ा सा, ठीक है। तो पायल 2 आपको जोन सा ही मतलब कलर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, आप वो पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली करिएगा, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। आपकी पायल आपको पता चल गई होगी, तो अपनी पायल आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पायल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। तो आपको भी भगवान का नाम लेना है साथ साथ। कब होने वाली है आपकी ज़िंदगी में प्यार की दस्तक, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड। आप थोड़ा प्यार के मामले में ना कन्फ्यूज़ ही रहते हो। आपको डिसीज़न अभी आपका खुद का भी नहीं है अपने लव लाइफ को लेकर, अपने आगे शादी को लेकर या लव लाइफ को लेकर। आपका मतलब अभी कोई डिसीज़न नहीं है, आपने खुद को भी अभी कोई डिसीज़न नहीं दिया है। तो यू आर इन इनडिसीज़न, ठीक है। मतलब अब अभी आप इनडिसीज़न में हो, अभी आप कोई डिसीज़न लेने के या तो मूड में ही नहीं हो या भी आप अभी नहीं लेना चाहते हो, है ना। तो आपको नहीं समझ आ रहा है, या तो लेना चाहते हो तो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं लूँ कैसे, है ना। तो थोड़े से आप अभी क्लैरिटी नहीं है आपको अपने लव लाइफ का। बेसिकली क्या है कि आपका जो भी पार्टनर रहेगा ना, आपका लव पार्टनर आपको जो मिलेगा, जो जिससे आपको प्यार होगा, जो आपसे प्यार करेंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, ये व्यक्ति बहुत ही करेजियस होंगे। एक चीज़ नज़र आ रही है कि लव मैरिज के बहुत चांस नज़र आ रहे हैं पायल 1 के, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब होता है ना, लव मैरिजेज़ में थोड़े से तो कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाती हैं। तो वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस तो आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और अगर आपका फैमिली बहुत ही ओपन है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ और आपका फैमिली आपको अलाउ करता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई ख़ास टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी किस्मत में लव मैरिज का लिखा है तो वो होगी ही। भाग्य को आप नहीं बदल सकते हो, और अगर नहीं लिखा है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, आपके पार्टनर जो लोग अच्छे होंगे ना, ठीक है, वो लोग तो आपको साथ में देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन जो लोगों को जलन होगी ना, वो लोग कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे करके ना आप दोनों अलग हो जाएं, या आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा मतलब ब्रेक लग जाए, या फिर रिश्ता ही ना हो इस घर में। तो ऐसे कुछ लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को ना, आपके जो होने वाले हस्बैंड वाइफ होंगे ना, जब उनको खुद ही इस बात का पता चल जाएगा कि कोई है ऐसा जो आप दोनों को साथ नहीं आने देना चाहता, ऐसे लोगों को वो खुद ही जवाब दे देंगे, और वो आपका मुश्किल घड़ी में बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक बिल्कुल टोटल न्यू पार्टनर होगा आपके लिए, मतलब जिसको आपने ना आज तक देखा है, ना इनसे आप मिले हो। ये बिल्कुल एक न्यू पर्सन है आपके लिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-थोड़ा ना आप चोट खाए हुए हो प्यार के मामले में या फिर रिलेशंस के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में थोड़ा-थोड़ा ना आप मार खाए हुए हो। तो इसलिए ना आपको भी थोड़ा-सा डर लगता है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए। आपको भी थोड़ा-सा थोड़ा मतलब आप ना इस चीज़ को लेकर तभी कन्फ्यूज़ रहते हो, तभी आप डिसीज़न नहीं क्लियर ले पाते हो। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे ज़ख्म भी आपके हील हो जाएँगे जब आपकी लाइफ़ में एक सही पार्टनर आएगा। देखिए जब सही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, तो एक साइन है कि आपके ये ज़ख्म ना अपने आप ही हील होने लग जाएँगे और वो पार्टनर ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बड़ा साइन है कि कुछ भी हो जाए, उस पार्टनर का ट्रस्ट आप पर से बिल्कुल नहीं टूटेगा। वो पार्टनर उन लोगों को भी हटा देगा जो लोग आपसे जेलस होंगे, मतलब उन लोगों को भी जवाब दे देगा जो लोग आप दोनों से जेलस होंगे, ठीक है? क्योंकि वो अपने वर्ड्स को लेकर अब बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि अगर मुझे इससे प्यार है तो है, मुझे इससे शादी करनी है तो करनी है, फिर बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है? मतलब बीच में वो लोग जो जेलस हैं, जो जो नहीं चाहते हैं, जो तरह-तरह के ना मौके ढूँढते हैं, ठीक है? तो आपके स्पाउस ना सारी चीज़ों को साइड रख के वो बस यही देखेंगे कि बस अब यही है, मुझे यहीं रुकना है, मुझे यहीं ठहरना है, मुझे नहीं कुछ और सुनना, ठीक है? तो मतलब ये एक होगा आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ में, ये एक पहचान है कि आप उनकी कैसे कर सकते हो, एक पहचान एक सही इंसान की जो हर घड़ी आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है तो वो ना मतलब एक चीज़ है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको भी प्यार करे, तो जब वो पार्टनर इतना करेजियस होगा, जब वो इतना ऑनेस्ट रहेगा, तो आपको भी अपनी तरफ से एक ऑनेस्टी को मेंटेन रखना होगा। तभी आप एक सुंदर से रिलेशनशिप में जा पाओगे, मतलब एक सुंदर से मैरिड रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको ना छुपाना नहीं है अपना प्यार, आपको ना हाइड नहीं रखना अपना प्यार। आपको प्यार जब भी होगा, आपको उसे खुद को भी क्लियर रखना है, पार्टनर को भी क्लियर रखना है और मतलब जहाँ भी आपको अपना रिश्ता तय करना है, जो आपको पसंद है, आपको वो चीज़ें ना क्लियर रखनी है अपनी तरफ से। ऐसा नहीं कि अ, सोचते हैं, ये है, वो है, मतलब अगर पसंद है तो पसंद है, प्यार है तो प्यार है, ठीक है? ये चीज़ रखनी है अपनी तरफ से आपको और क्योंकि उनको ना आपकी यही ऑनेस्टी, आपका यही एक्सप्रेस करना हो, वो एक्सपेक्ट आपसे करेंगे। मतलब वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कितने ऑनेस्ट हो अपनी फीलिंग्स के साथ उनके साथ, फीलिंग्स को लेकर उनके साथ और आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो इस रिलेशनशिप को लेकर सबके सामने, ठीक है? तो वो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और देखना भी चाहेंगे, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है और मतलब वो आपकी सुनेंगे, वो आपकी राय भी लिया करेंगे, ठीक है? तो आप मतलब आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा और कुछ हो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी-सी लेट शादी हो, ठीक है? मतलब एज़ एक्सपेक्टेड थोड़ी लेट शादी हो आपकी, ठीक है? जितनी एक्सपेक्ट करी है उससे थोड़ा-सा लेट। तो हो सकता है कि देख लेते हैं, इसे मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा-सा आपको 3 साल का इंतज़ार करना है, मतलब ये 3 साल का इंतज़ार भी हो सकता है या 3 साल के अंदर आपको अपना पार्टनर मिल भी सकता है। सबके लिए अलग-अलग टाइम ज़ोन्स आते हैं क्योंकि बहुत लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं और बहुत लोगों का उम्र भी है। तो कुछ लोगों का भी इतना उम्र नहीं होगा, तो वो क्लियर ही है कि बाद में ही शादी करेंगे। तो आप 3 साल कुछ लोगों का 3 साल में पार्टनर मिल सकता है, तो कुछ लोगों को 3 साल के बाद कभी भी, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपको बस एक सही इंसान का इंतज़ार करना है, आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी और आपकी शादी भी बहुत ही धूम-धाम के साथ होगी और जिससे भी होगी सब बहुत खुश होंगे कि आपकी शादी इस इंसान से हो रही है। सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग आई है बहुत प्यारी। एंड थर्ड आई अवेकन,
तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए या फिर आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड शांत रहे और आप जैसे होता है ना कि जिन लोगों के बड़े फिशी इंटेंशंस हैं, जो लोग, आपको ना पता चल जाएगा कि कौन लोग रियल हैं, कौन लोग फेक हैं, किस किसको मतलब होता है ना कि मुझे ये व्यक्ति पसंद करना चाहिए कि नहीं, मुझे इसे अपने लिए चुनना चाहिए कि नहीं। तो जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की आवाज़ को भी सुन पाएंगे, मतलब अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे, अपनी गट फीलिंग को सुन पाएंगे, और ईश्वर अ, से आपको एक ना मतलब बिल्कुल क्लियर हेल्प आपको मिलेगी। होता है ना कई बार भगवान सबको आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई सुनता है तो कोई नहीं सुनता। तो आपको ईश्वर की आवाज़ अगर सुननी है और एक क्लियर डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है, तो आपको अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना होगा, आपको ईश्वर का नाम लेना शुरू करना होगा, अगर आप खुद को सेफ रखना चाहते हो तो। ठीक है, अब अगर राइट पार्टनर अपने लिए चाहते हो तो ईश्वर का नाम आपको लेना पड़ेगा। तो ये है कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे, बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे अगर आप ईश्वर की आवाज़ को सुनोगे तो। ठीक है, तो थर्ड आई अवेकन आपके लिए आ रहा है। प्लस ये चीज़ भी इसके लिए भी हो सकता है कि किन लोगों से आपको खतरा है, उन लोगों से आप अपने आप ही दूर होने लग जाओगे। आपको पता चलने लग जाएगा कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो आपके लव लाइफ में भी एक शील्ड का काम करेगी और आपके लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में भी एक शील्ड का काम करेगी। ठीक है, तो मेडिटेशन करिए, भगवान का नाम लीजिए और पेशेंस रखिए, काम बन जाएंगे। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा आज का क्या आया है। लेट्स सी, कुछ एक चैनल सॉन्ग हम देखते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की। ओके, तो हम्म ये सॉन्ग स्पाउस आपको डेडिकेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपकी पर्सनैलिटी कितनी कमाल की है। आपने बोला सॉन्ग सुनोगे ना, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे, ऐसे एक सॉन्ग है। कौन सी मूवी है वो, इसमें अनुष्का शर्मा है और शाहरुख खान है। ठीक है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, मेरे को ना मूवी याद नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे, ऐसा एक सॉन्ग है जिसमें अनुष्का शर्मा है और शाहरुख खान है। ठीक है, ये मतलब एक जिसमें वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है बाद में, कुछ ऐसे कहानी है उसमें। ठीक है, तो आप ये सॉन्ग सुनिए, ये आपके स्पाउस आपकी पर्सनैलिटी को लेकर डेडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आप कितने मस्त हो। ठीक है, कि आपको कैसा बढ़िया होना चाहिए, आपको कितना खुश रहना चाहिए। सो आपको, आप जब सुनोगे इस सॉन्ग को तब आपको पता चलेगा कि क्यों आपके स्पाउस ने आपको डेडिकेट किया है। सो ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी कुछ तो मिला होगा। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। आपको भी भगवान का नाम लेना है। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में प्यार की दस्तक कब होने वाली है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, शादी तो आपकी होगी, बिल्कुल होगी, और बहुत ही ज़रूरी नहीं है बहुत लोग आएँ। ठीक है, लिमिटेड लोग आ सकते हैं, मतलब जिन जो जो आप लोगों के क्लोज़ हैं। बट शादी बहुत ही मतलब ऐसा होगा, बहुत अच्छी जगह पर होगी, बहुत अच्छे से होगी, एक तरीके से लाइक अ ड्रीम वेडिंग। आप बड़े खुश होंगे, और ये डे वेडिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो डे वेडिंग होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नाइट वेडिंग का सोच रहे हो तो प्लान बदल दो, डे वेडिंग करो, जिससे कि आपको ईश्वर की और देवी देवताओं की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलें।
ठीक है, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है उसे हम सुबह करते हैं, रात का समय थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जीज अगर आपको चाहिए अपने नए जीवन की शुरुआत में, तो डेफिनेटली आपको डे वेडिंग ही करना चाहिए एज पर दी शास्त्राज ऑल्सो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि शादी तो पक्का होगी, कमिटमेंट भी मिलेगी और आप बहुत खुश भी होंगे। ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी। तो ये है कि आपका पार्टनर भी बहुत खुश होगा, बहुत ही खुश होंगे आप दोनों, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि मतलब आप दोनों के प्यार की जीत हो जाएगी एक तरीके से। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। कुछ लोगों का तो बहुत लंबे समय से चलता रिश्ता सफल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को उनका राइट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा फाइनली, और फिर बिना कोई देरी करे वो शादी कर लेंगे। तो ये लव अरेंज दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिपेंड करता है आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, तो और देखें, बहुत लोगों की ना जानने की इच्छा है कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कैसे होगी, किससे होगी। मतलब बहुत लोगों की ना जानने की इच्छा रहती है मन में कि आप शादी कब करोगे, किससे करोगे, कोई है क्या, मतलब कब करोगे, तो क्या प्लान है। ऐसा कुछ लोग मन में रखते हैं, या पूछ भी लेते हो, आपको ही पता होगा, लेकिन हाँ मन में तो रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। और आपकी शादी बहुत दूर हो सकती है, पता नहीं शादी की रीडिंग क्यों आ रही है, हम रीडिंग वैसे कुछ और देख रहे हैं लेकिन शादी की रीडिंग आ रही है। आपकी शादी दूर हो सकती है काफ़ी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड। सारे कार्ड्स ठीक आए हैं लेकिन ये कार्ड इसलिए आया है, हो सकता है कि पिछले पास्ट में आपका कोई हार्ट ब्रेक रहा हो, या फिर किसी वजह से आपका दिल दुखा हो इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशंस, या कुछ भी अगर ऐसा है तो दिख रहा है यहाँ पर कि इस लाइफ में ना आपको एक हार्ट ब्रेक ज़रूर मिला होगा कभी ना कभी लव रिलेशंस में। ऐसा हो सकता है, या फिर किसी का रिश्ता टूट गया हो, होते होते हो गया हो, टूट गई हो एंगेजमेंट, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, मतलब ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रही है कि एक हार्ट ब्रेक है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो एक भी हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 भी हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। तो डोंट वरी, आपको आपका राइट पार्टनर भी मिलेगा। आप ना भटके हुए हो, आपकी रीडिंग में ये चीज़ नज़र आ रही है, आप भटके हुए हो। आप खुद से ट्राई कर रहे हो ढूंढने का, आपको ना मतलब ऐसा नहीं कि खुद से ही आपको ट्राई करके आपका पार्टनर मिलेगा। आपको ना थोड़ा सा समय पर छोड़ना पड़ेगा। मतलब समय जिससे मिलवा देगा ना, समय ही मिलवाएगा। पहली बात तो समय ही मिलवाएगा आपको। जब आपका समय आएगा ना सही इंसान से मिलने का, तो आप नहीं सोच पाओगे कि आप उसे कैसे मिले, आप दोनों की मतलब कैसे बन गई, पट कैसे गई, मतलब ये नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी। ये अपने आप ही हो जाएगा जब आपका सही समय आएगा। क्या है, आप खुद को पुश कर रहे हो, अगर अगर इफ़ यू आर पुशिंग योरसेल्फ, कि अगर आप खुद को पुश कर रहे हो कि ये नहीं तो शायद ये हो सकता है, ये नहीं तो शायद वो हो सकता है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब वही फिर हो सकता है कि आप बार बार अपना दिल दुखा रहे हो। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा समझ जाइए, ज़िंदगी में प्यार की दस्तक होगी ज़रूर, बस आपको बहुत संभल के आगे बढ़ना है। हर एक डिसीज़न आपको अपने फैमिली का ध्यान रखते हुए लेना है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके वेलफेयर के लिए ही सोचेगी। या जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके घर में मीन्स आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनका ध्यान रख के ही अपने लाइफ का ये बिगेस्ट डिसीज़न लेना है। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रहेगा, प्लस आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा आफ्टर मैरिज। ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। मतलब बार बार ये चीज़ आ रही है कि फैमिली का ध्यान रखो, फैमिली की क्या राय है उसको सुनो। ये नहीं कि मतलब पूरा ही फैमिली का सुनना है, अपना बिल्कुल हटा देना है, ऐसा नहीं है।
पूरे ऑनेस्टी के साथ अपनी भी बात बताओ और पूरे एक्सेप्टेंस के साथ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की बात को सुनो भी। तो फिर आपको समझ आएगा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, है ना? ये बात ये नहीं है कि उनकी सुनो या अपनी करो, ऐसा नहीं है। ये बात थोड़ा बैलेंस को बता रही है कि अपने थॉट्स में, अपनी चॉइस में और उनके राय में, उनके एडवाइस में एक बैलेंस को अगर आपको मेंटेन रखना है और दोनों तरफ से आपने खुशी देखनी है, मतलब जिसमें जिन्होंने अब तक आपको बड़ा किया है, आपके पेरेंट्स, उनकी भी तो खुशी होनी चाहिए ना आपके इस लाइफ के डिसीजन में, और प्लस आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही रिश्ता आगे जीना है, उस इंसान के साथ आपको आगे चलना है। तो दोनों बातों का ख्याल रख के आपको अपने शादी का, अपने लाइफ का, अपने प्यार का डिसीजन लेना चाहिए। आपके लिए अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ठीक है। और और देखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मतलब आपका क्या प्लान है, आप सिंगल हो अभी, या फिर आपका रिश्ता कहीं होने वाला है या हो चुका है, या फिर आप किसी को पसंद करते हो। तो मतलब ये आपके आसपास के ही लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे। बस हो सकता है पूछ भी लिया हो आपसे कभी बातों बातों में, या वो आगे जाकर पूछें। ठीक है। तो लेट्स सी कब। हम्म ठीक है। कार्ड्स तो देखिए बार बार यही बता रहे हैं। टाइम फ्रेम तो डिपेंड आप पे करता है ये। एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है आपका टाइम फ्रेम। मे बी आपके लिए गाइडेंस ही ये है कि जब आप दिल से चाहोगे ना, जब आप मतलब क्या कहते हैं उसे, जब समय आएगा ना, ये चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 2 साल के अंदर ही शादी करनी है, या अभी से ये नहीं सोच के चलना कि मुझे 7 साल के बाद ही शादी करनी है, मुझे 6 साल के बाद ही शादी करनी है, मुझे 3 साल के अंदर ही शादी करनी है, मुझे 1 साल के अंदर ही शादी करनी है। ऐसा आपको नहीं सोच के चलना। आपको ना बहुत सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लेना है। जब मतलब आपको लगे कि अब मेरे को अ, अगर कोई पसंद आया है तो उसे इंट्रोड्यूस कराओ अपने फैमिली को। और अगर रिश्ता देखना है, उम्र हो चुकी है, मतलब जिसमें शादी होनी चाहिए या रिश्ता देख लेना चाहिए, तो उसमें फिर देखना शुरू कर दो। अगर सब कुछ सही है तो आपके फैमिली की तरफ भी कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए, तो आपको देख ही लेना चाहिए फिर। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आ रही है कि जब आप खुद इच्छा करोगे ना, या फिर जब जीवन में अगर कोई आपके आया हो, उसको फिर आप इंट्रोड्यूस कराओगे, तो फिर कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेट्स सी, कुछ थोड़ा एक बार और ट्राई कर लेती हूँ कि शायद कुछ नज़र आ जाए आपके लिए। हम्म ऑलमोस्ट 5 इयर्स हैं अभी, कि 5 इयर्स ये जो होंगे ना, इन 5 इयर्स में अब देखो, जो शादी ही करना चाह रहे हैं वो तो उनकी तो फिर कभी भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन अभी जो लोग अभी शादी जिनकी दूर है, जो अभी बस सोच ही रहे हैं कि कब मिलेगा, अभी कुछ सोचा नहीं है, घर वालों की तरफ से भी अगर कोई बात नहीं है, या फिर कोई भी बात हो सकती है, मुझे नहीं पता किन लोगों के साथ ये रीडिंग जाएगी। लेकिन ये 5 इयर्स आ रहे हैं आपके लिए, बड़ी मुश्किल से आए हैं। 5 इयर्स ईश्वर ने बड़े मुश्किल से बताया है।
तो 5 इयर्स के बाद आपकी लाइफ में प्यार की दस्तक होगी, ठीक है। और उस टाइम हो सकता है आप इतने मैच्योर हो जाओ कि आप अपने शादी का डिसीज़न बहुत ही अच्छे से ले सको, या फिर आपके सराउंडिंग्स इतने क्या कहते हैं फेवरेबल हो जाएं कि फिर आप शादी बड़े ही आराम से, बड़े ही धूमधाम से और खुशी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 इयर्स आपके लिए आ रहे हैं, 5 इयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद ही आ रहा है। 5 साल के अंदर मैं पूछ रही हूँ तो नहीं आ रहा है बार बार, 5 साल के बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अभी तक रीडिंग रही है। अब हम देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है। ब्लेसिंग्स फॉर लव, देखो ईश्वर की तरफ से तो आपको ब्लेसिंग मिल ही गई है, और डिवाइन टाइमिंग, हम बार बार बात कर रहे थे टाइम 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 की, और कार्ड्स में भी यही आया, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। मतलब जब समय आएगा, जब ईश्वर मिलवाना चाहेंगे, तो ही आपको आपका प्यार मिलेगा, तो ही ये ब्लेसिंग लव की शावर आपके जीवन में होगी। उससे पहले नहीं, चाहे आप कितना ज़ोर लगा लो, चाहे आप कितना कुछ कर लो, नहीं हो पाएगा। आपको इंतज़ार ही करना होगा एक सही समय का, और उस पूरे इंतज़ार में आप जितना ईश्वर के निकट जाओगे, आप जितना भगवान का नाम जपोगे, आप जितना मतलब खुद को मैच्योर बनाओगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको ब्लेसिंग फॉर लव मिलेगी। अभी हम देखते हैं एक चैनल्ड सॉन्ग, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया अब ये रीडिंग। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इससे कौन सा सॉन्ग आ सकता है? इसके लिए मुझे एक सपोर्टिव कार्ड चाहिए होगा, तभी मैं बता पाऊंगी कोई चैनल सॉन्ग। उसमें बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, कोई एक चाहिए मुझे चैनल सॉन्ग कोई। एक सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, तुम तक, ये रांझना मूवी का है। तुम तक तुम तक सोहेया, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। ये सॉन्ग सुन सकते हो। मल्टीपल सॉन्ग आ रहे हैं आपके लिए, मैं बता ही देती हूँ। एक तो तुम तक सॉन्ग आ रहा है, एक आ रहा है तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, एक ये सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है, वो एक सॉन्ग है, ये पुराना सॉन्ग है, ये भी सुन सकते हो, ठीक है। और एक इमोशनल सॉन्ग है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, हर घड़ी बदल रही है, कुछ ऐसा सॉन्ग है। धूप जिंदगी छाँव है, हर घड़ी बदल रही है धूप से, कुछ ऐसा सॉन्ग है। मैंने कभी सुना नहीं है, या बहुत पहले सुना हो, याद नहीं है मुझे इसके लिरिक्स। तो आप ये भी सॉन्ग सुन लेना। तो 3-4 चैनल सॉन्ग्स आए हैं, जो आपको अपने सिचुएशन से रेजोनेट करता मिले, वो आप सुन लीजिएगा। जिसको सुन के आपको लग रहा है कि यही सॉन्ग है जो इसमें आपके स्पाउस आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। या फिर चिट बना लीजिए, जो जो सॉन्ग आपके लिए आए वो सुन लीजिएगा, ठीक है। ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।